अब समस्त बारातियों को भोजन की तैयारी हुई है। सहित बदूठिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मुद भरी उमगे उजनु जनवास। कोहबर के प्रकरण जब पूर्ण हुए तो उसके बाद अब भोजन की तैयारी हुई। तो आइए, हमारे अयोध्या का प्रसिद्ध है पुनि जेब नार भई बहु भाती, पुनि जेब नार भई बहु भाती। पठये अहो रामा पठये जनक बोलाये बराती, पठये अहो रामा पठये जनक बोलाये बराती। भरत पावड़े बसन अनुपा, भरत पावड़े बसन अनुपा। सुतन अहो रामा सुतन समीत गवन कियो भूपा, पुनि जेब नार भई बहु भाती। पठये जनक बुलाए बराती। समस्त बारातियों को बुला करके और भोजन की तैयारी हो गई। सुंदर पावड़े बिछाया गया और उस सब के लिए आसन की व्यवस्था की गई। और जब सब बाराती आए तो धोये जनक अवधपति चरण। क्या आनंद है! आज श्री जनक जी महाराज अपने समधी श्री दशरथ जी के पैर को धो रहे हैं। और सील स्नेह जाई नहीं बरना। उस सील और स्नेह का वर्णन क्या किया जाए। फिर यहां की विधि में भी जनक जी ने अपने चारों जामाता को बराबर बहुरी राम पद पंकज धोये, जे हर हृदय कमल तो शिव जी के मनमानस में निवास करने वाले श्री राम हैं। उनकी चरण का प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन हुआ। सबको उचित आसन दे करके। और ये मिथिला की देखो गोस्वामी जी वर्णन कर रहे। मिथिला में भाई जब भोजन परोसने की क्या सुंदर तैयारी है। सबसे पहले पत्तल सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान सवारे। आहा, ये पत्तल में भी ये साधारण पत्तल नहीं है, सोने के सलाका से बनाया गया है। आप देखते हैं ना आजकल पत्तल वो आता है दूसरे छोटी सी डंडी से ऐसे घुसा करके प्लास के बनाते हैं। तो जो छोटी छोटी डंडी के सहारे वो जुड़ता है, या इसमें स्वर्ण सलाका लगे हुए। और पत्तल आया और सारे पात्र दिव्य पात्र हैं। और मेरे सज्जनों देखो, ये रामचरितमानस है। कहा कि भोजन सबके साथ में करना चाहिए। सगे संबंधियों के साथ जब बैठ करके पत्तल पर बैठ करके भोजन करते हैं ना, तो उस समय लगता है कि हाँ। और ये आजकल तो पशुओं की तरह बफर सिस्टम हो गया। कोई इधर खा रहा है, कोई उधर खा रहा है, खड़े खड़े खा रहे हैं। क्या भगवान बचावे। भोजन और भजन कभी भी खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। भोजन और भजन दोनों में शांति होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। भोजन मौन होकर के करें, क्योंकि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राण वल्लभी, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। और इसलिए भोजन सहना वक्तु सहनो भुनत्तु सह वीर्यम करवावै। ये हमारी परंपरा है, हमारा धर्म। सहना वक्तु सहनो, साथ में हम लोग भोजन करें बैठ। परिवार में चाहे कैसा भी माहौल हो, लेकिन एक टाइम का भोजन नियम रखो कि पूरे परिवार सब एक जगह बैठ करके। इससे प्रेम बढ़ता है। और सबसे पहले क्या आया? सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनी। सुपोदन, सुपोदन का अर्थ है
सूप और ओदन, इसको संधि पीछे, सूप और ओदन। ऐसा वो नहीं सोचना कि टमाटर पीने वाला सूप आ गया। आजकल लोग वो भी समझ सकते हैं, या तो भटकने वाला वो, पछोरने वाला वो सूप समझ लेना। नहीं, सूप का अर्थ होता है दाल और ओदन का अर्थ होता है चावल। दाल और चावल पहले आया, और दाल चावल आए, फिर डंकी से महाराज जी भर भर करके, कटोरा भर भर करके उसमें देसी गाय का सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, सुंदर सुगंधित घी। हम बचपन में किसी के घर में घी का छौंक लगता था तो पता चल जाता पूरे मोहल्ले को कि हाँ इसके यहाँ छौंक लग गया है घी का। और आज तो महाराज घी कितना रोटी में चुप रहे हो, अपने को गंध नहीं आती, दूसरों को कहाँ से आएगा। घी तो खाना ही बेकार है। बाजार का घी खाने का मतलब है कि एकदम चर्बी खा रहे हैं, शुद्ध चर्बी। कितना भी ब्रांड कोई भी हो, चाहे किसी का भी हो, गाय का मिले। इसलिए हमारे मंदिरों में देखिए यहाँ भी गौ माता विराजमान है। इसलिए गौ क्योंकि भगवान धर्म की रक्षा के लिए विप्र धेनु सुरसंतीता, विप्र के बाद धेनु कहा। गौ इसलिए आवश्यक है कि महात्माओं का परम धन गौ है। गौ से सारे यज्ञ, भगवान के लिए जो देवताओं को भोजन है यज्ञ, इसलिए वो यज्ञ के लिए हविष्यान्न प्रदान कर दी, हविष्य प्रदान करती है। जैसे घी है, कंडा हो गया, और घर में चौका लिपते न बढ़िया शुद्ध गोबर के, तो पंचामृत का निर्माण होता है तो देसी गाय के, ये जर्सी का नहीं। जर्सी की पूजा नहीं, भैंस की पूजा नहीं, देसी गाय। इसलिए आप गाय रखें, और अगर आप गाय नहीं रख सकते हैं तो कम से कम, जैसे आश्रम में यहाँ एक गाय है, महाराज जी से कही कि महाराज जी एक गाय को हमने गोद लिया है। गौ सेवा की भावना से उसके जो चारा, उसके जो भी साल भर का हो खर्च, महाराज जी को दे दीजिए। महाराज जी इस गौ के निमित्त आपके, और वो दिया हुआ पुण्य आपको गौ सेवा का फल प्राप्त कराएगा। इसलिए सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, छनमऊ सबके परोस गे चतुर सुआर बिन। परोसने वाले सबको छन में परोसगारी कर दिए, और सुंदर सुंदर परोसने के बाद, उसके बाद फिर पंचकवल करी जीवन लागे, गारी गान सुने अति अनुराग। अब भोजन के समय, जब भोजन कर रहे हैं तब अब भोजन के समय गाली दी जा रही है। राम जी कौन है? चितचोर हैं। तो आइए, राम जी और पूरे बाराती को सब गाली दे रहे हैं, तो हम सब भी अब गाली का आनंद लें कि कितने दिव्य दिव्य गाली हमारे आचार्यों के द्वारा लिखित है, और अपने भाव को समावेशित करके पदों में और हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, बताओ पहुना हो, बताओ पहुना, बताओ पहुना हो, बताओ पहुना, जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। बतिया सुन के मन में लागे अजरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अजरज भारी। खीर खाए बालक जन्मा में अवधपुरी की नारी,
खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नार। कहीं साची साची के चुना छिपाओ पहुना, कहो साची साची के चुना छिपाओ पहुना। जे पूछा तानी बतिया बताओ पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताओ पहुना। एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, और एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन विधि आए हमें समझाओ पहुना, कैसन रीति आए हमें समझाओ पहुना। जे पूछा तानी बतिया बताओ पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताओ पहुना। पिता जब गोरे होते गोरे छोरा छोरी, मात पिता जब गोरे होते गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही तो पिता के तनिका मिटाओ पहुना, यही तो पिता को तनिका मिटाओ पहुना। जे पूछा तानी बतिया बताओ पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताओ पहुना। कोट मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलहारी, कोट मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलहारी। कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी। इनसे मिथिले में अब बस जाओ पहुना, मिथिले में अब बस जाओ पहुना। जे पूछा तानी बतिया बताओ पहुना, जे
बताओ पहुना, हो बताओ पहुना, हो बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, हो बताओ पहुना, हो बताओ पहुना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जे जे पूछता बतिया बताऊं पहुना। ऐसी रीति, अरे सखियां कह रही है कि हमने सुना है कि अयोध्या की स्त्रियों को किसी पुरुष की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब खीर से ही काम हो रहा है। ऐसे दिव्य, ऐसी रीति अयोध्या की ही हो सकती है। अब बारातियों को जब गाली दी जा रही थी, उसमें विश्वामित्र जी बड़े ताव से अपने मूंछ पर हाथ फेरे थे कि हम बाबा जी बच गए, अच्छा हुआ कि इन सबको हो रहा। इतने में एक सखी राम जी से पूछने लगी, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दब बुआ लोग बतेत काहिकारी, 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 बता दब बुआ। अरे हम तो से पूछीला ओ धनुधारी, हम तो से पूछे ओ धनधारी, हम तो से पूछीला ओ धनुधारी, हम तो से पूछेला ओ धनधारी। एक भाई गोर का है, 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 एक का है कारी, बता दब भगवती का है कारी, बता दब भगवती का है कारी, बता दब दुआ। अरे राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी। अरे एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के, साथ साथ नारी, बता दब बुआ लोग बतेत काहिकारी, बता दब बुआ लोग बतेत काहिकारी, बता दब बुआ। और अंतिम में पंक्ति है। अब महाराज जी आ गए तब गाली देने में अच्छा लग रहा है। हाँ, तो विश्वामित्र जी सोच रहे थे हम साधु संत हैं बच गए, तो सखियों का ध्यान उधर भी गया। ई बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे में पतर सुतर, देखे में पादर पादर, देखे में पतर सुतर, देखे में पादर सुतर, काहे भर धारी, बता दब लोग बतेत काहिकारी, बता दब बुआ लोग बतेत काहिकारी,
बता दो बबुआ। सुनो दशरथ राजकुमारा, ये तो गारी नहीं है गारा। सुनो दशरथ राजकुमारा, ये तो गारी नहीं है गारा। ये तो गारी नहीं है गारा। ये तो गारी नहीं है गारा। सुनो दशरथ राजकुमारा, ये तो गारी नहीं है गारा। सुनो दशरथ राजकुमारा, ये तो गारी नहीं है गारा। ये तो गारी नहीं है गारा। ये तो गारी नहीं है गारा। खूब जितनी गाली हो रही है उतने तेजी से अयोध्या वासी और ज्यादा पा रहे हैं, और ज्यादा पा रहे हैं। कहा गारे गान सुनी अति अनुराग। मानस में ही गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस गारी को सुन करके अनुरागे नहीं, अति अनुरागे। भोजन हजम हो जा रहा है, फिर सखियां फिर गाती है, फिर ऊपर से भोजन भोजन। अब रिद्धि सिद्धि है तो कमी भी नहीं है। तो अब गारी दे तो 4-5 दिन तो गारी देते ही चल बीत जाएगा। इसलिए गारी गान सुन अति अनुराग। फिर सब प्रकार के षड्रस, बहुत प्रकार के व्यंजन, 56 व्यंजन। और हमारे अयोध्या का एक जो भोजन के समय गाली विशेष रूप से जो हमारे परंपरा से दिया जाता है, एक लाइन हम उसको भी जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ जेवनार जब ठाकुर जी का भोग लगता है तो जेवनार में गाली अवश्य दी जाती है। छयलवा को देहो चुनी चुनी गारी। 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 अजी 56 भोग 36 व्यंजन। 56 भोग 36 व्यंजन। अजी आने धरो मणि थारी। आन धरो मन थारी। जे बदलालन सिद्धि सदन में। जे बदलालन सिद्धि सदन में। गावत सरहज गारी। छयलवा को देहो चुनी चुनी गारी। छयलवा को देहो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति शांता बहनी तुम्हारी। अति शांता बहन तुम्हारी। देना तो चाहिए राजकुंवर को। देना तो चाहिए राजकुंवर को। ले भागे जटाधारी। छयलवा को देहो चुनी चुनी गारी। छयलवा को देहो चुनी चुनी गारी। लूटी न जावे अवध नगर की। लूटी न जावे अवध नगर। अरे सिगरी कन्या कुमारी। सिगरी कन्या तुम्हारी। जे बदलालन मृदु मुस्कावत। जे बदलालन मृदु मुस्कावत। मृदु मुस्कावत। मृदु मुस्कावत। मृदु मुस्कावत। मृदु मुस्कावत। अजय सिया अली बलिहारी। छयलवा को देहो चुनी चुनी गारी। 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 छयलवा को एक बात मैं पूछूं, इतनी गाली राम जी को दी गई, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं? आहा, वाह। भक्त वत्सल भगवान सब साले धोती वाले पैंट वाले सब साले महाराज।
क्या बात है, क्या जय हो। हाँ, साले सब प्रसन्न। परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जान। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णिर जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु, फिर जेवत देहि मधुर धुनि गारी। लय लय नाम पुरुष अरु नारी। अभी आपने गाली श्रवण की कि देना तो चाहिए राजकुमार को। हम जानते हैं कि वहाँ की माताओं को गाली दिया कि हाँ उनको तो अब किसी पुरुष की जरूरत नहीं, खीर खा कर के जन्मा लेते हैं। उसके बाद राजकुमारी की तो देना राजकुमार को चाहिए तो जटाधारी लेके गए। इस प्रकार से लय लय नाम पुरुष और नारी। और गोस्वामी जी सावधान कराते कि भैया ये गाली देना ठीक है पर ये ससुराल की गाली है, यही ध्यान रखना। इसलिए यहाँ समय सुहावन गाली बिराजा, यहाँ समय सुहावन गाली बिराजा। हसत राम सुर सहित समाजा, तेरी विधि सब ही भोजन की। आदर सहित नाच मन दीना, रम आदर सहित नाच मन दीना, रम आदर सहित नाच मन दीना। तो गाली को यही इतिश्री करते हुए समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित। क्या अद्भुत गारी रही होगी। एक बार हम कर्नाटक में बेलगांव में कथा कर रहे थे तो हिंदी में ही करते थे। तो वहाँ के लोग तो वैसे कम हिंदी समझते थे, लेकिन जब एक गारी वाली बात आई तो लोग बहुत नाराज हो गए। तो बोले कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम बोले कि हम भी अयोध्या के हैं और वैसे भी हम अयोध्यावासी जब भी आज भी जब जनकपुर जाते हैं ना तो वहाँ हम अपने ननिहाल का अनुभव करते हैं। और वहाँ के जितने भी संत होते हैं जो भी होते हैं सबको हम मामा ही संबोधन ही करते हैं। और इसलिए बक्सर वाले महाराज जी को भी पूरी अयोध्या क्या सब पूरे जग मामा जी के ही नाम से जानते हैं, क्योंकि किशोरी जी के साथ जो संबंध था श्री राम जी उनके जीजाश्री थे। इसीलिए इस भाव से तो दिव्य भाव है। लेकिन जब कभी कथा मंच पर बैठते और मुझे याद आ गया, आज ही मैं एक तस्वीर देख रहा था अपने बड़े महाराज जी का। हमारे आश्रम पर जब गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि कथा कहिए तो मिथिला भाव से विशेष कहा करिए। महाराज जी कहते थे, महाराज जी दो चीज महाराज जी ने हमको कही थी, आज से 8 साल पहले की बात है। चाहे जहां कथा कहिए व्यास जी, लेकिन अयोध्या में ही रहिएगा, कहीं अयोध्या से बाहर नहीं जाइएगा। और कथा राम कथा जब भी करें तो मिथिला विशेष, क्योंकि मिथिला भाव से जो कथा श्रवण और कथन का जो फलश्रुति है श्री सीताराम जी की शीघ्र कृपा होती है। फलश्रुति यही है। और ये अद्भुत समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुनि सहित। दिव्य समाज है, सब हंस रहे हैं, सबने भोजन किया। सुंदर भोजन के बाद मुख बासार थे, मुख में सुगंधी फैले, इसलिए पान आदि दिया गया। और उसके बाद भोजन के बाद सारे बारात जनवासे आई। मेरे सज्जनों, इस प्रकार से फिर अब तो वैवाहिक संपूर्ण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। एक कार्यक्रम और बाकी है, इसलिए प्रात क्रिया करिगे गुरु पाहि महाप्रमोद प्रेम मन माहि। अब प्रातः काल दूसरे दिन हुआ, विवाह के दूसरे दिन की बात है। पंचमी यानी षष्ठी के प्रातः कालीन की बेला है। और बारंबार जनक जी की प्रशंसा सारे महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा इस बारात में गए थे। और शायद हमको आज से 7, 8, 10 साल पहले जब नेपाल में राजा थे वीर विक्रम शाह ऐसे करके वीरेंद्र शाह जुदेव थे, तब अयोध्या से महाराज जी 150 गाड़ी बाराती गई थी। करीब 31 लाख रुपया दक्षिण वहाँ से दहेज आया था। यहाँ से महात्मा गए थे, हम भी गए थे। और वहाँ गए थे, खूब इतना जिधर जाएं हम लोगों को इतनी गाली मिले, इतनी गाली मिले।
और 2018 में हम परिक्रमा करने के लिए जब जनकपुर में गए तो सारे 84 कोस परिक्रमा करने के पश्चात जनकपुर के अंतर्गृह की परिक्रमा जो 5 कोसी परिक्रमा होती है वो कर रहे थे। तो 3 जगह हम 7-8 महात्माओं को सखियों ने पकड़ लिया। हम लोग बिल्कुल अनजान थे इस बात से, एकदम रोड पे आकर के और हाथ पकड़ पकड़ के एकदम अधिकार पूर्वक घर में लेके जबरदस्ती चली गई। हमने कहा अरे बताओ तो, वो बोली अंदर में ही, और वहां जा करके 3 महात्मा को साड़ी पहना दिया, उसके बाद चंदन टीका लगा दिया और हारमोनियम ढोलक झाल। और होली का समय ही, क्योंकि उसी समय परिक्रमा पूर्ण जब होता है होली के समय ही जनकपुर की परिक्रमा पूर्ण होती है। अब बोले होली आप सब गाएं, और वो सब भी होली गाएं। तो इतना सुंदर जो है महाराज होली चले, हम गाएंगे आज भी एक होली तो जरूर गाएंगे। तो अब बड़ा आनंद आया। तो हमको लगता है शायद उन्होंने वैसे, पता नहीं भगवान की क्या दया, और बहुत प्रकार के जब पूर्ण कार्यक्रम हुआ 1 घंटे के बाद हम लोगों को बड़े दान मान सम्मान के साथ दक्षिणा भी दी, भोजन भी खूब कराई और बढ़िया प्रेम से महाराज ऐसे। तो ये अनुभव आज भी जनकपुर में वो प्रेम मिलता है हम लोगों को। तो इस नाते से तो हम लोग ननिहाल का अनुभव करते हैं, पर कथा पीठ पर बैठने के नाते हम उभय पक्ष में हम बराबर है ना, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय के भाव से। तो गुरु जी का कभी हम भी संकुचित हुआ करते थे कि हम अपने ठाकुर जी को कैसे गाली देंगे। भाई कोई भी अपने माँ बाप को गाली देता है क्या? नहीं। अच्छा, एक दिव्य भाव बताया करते थे श्री गोपालाचार्य जी महाराज की, जब सखियां मंडप पर जाने से पूर्व जब राम जी से कहा कि एक बात बताइए, आप अपनी माँ का नाम बताइए, माताओं का नाम बताइए। तो राम जी ने कहा कि क्या करोगी? बोले अब आपको पता ही है कि माताओं का नाम जाकर के हम क्या करेंगे। तो राम जी ने कहा निश्चय है, निश्चित ही है कि तुम मेरी माँ का नाम जान के गाली दोगी। तो बोले नहीं, एक बात पक्की है कि आप अपने मुख से माँ का नाम, माताओं का नाम बता दीजिए, पक्के में हम गाली नहीं देंगे। तो राम जी ने कहा तब ठीक है। तो राम जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा भाव, राम जी ने कहा कि मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जोर से ताली बजाने लगी सब सखियां जोर जोर से हंसने लगी। राम जी ने कहा कि सखी हम तो माताओं का नाम बता रहे, तुम हंस रही हो। बोले अपनी माँ के नाम की गाली आप खुद ही दे रहे। तो राम जी ने कहा कि हम समझ नहीं पाए। अरे कोई भी अपनी माँ को गाली क्यों? आप ही ने अभी कहा है, आपने कहा कि नहीं? क्या कहा? अब देखिए सखियों को भाव से सुनिए। आपने अपने श्री मुख से कहा कौशल्या के कई, सुमित्रा। समझ में आया? समझ में आया? कौशल्या के कई मतलब बहुत, और सुमित्रा मतलब दोस्त। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये आमोद प्रमोद है, ये दिव्य भाव है भक्तों के। तो इस प्रकार से बड़े बड़े साधु संत पधारे हैं। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसारी। सब महात्मा एक उपस्थित हैं। उसके बाद राजा ने सबको प्रणाम किया, आसन दिया और 4 लाख गाय, और वैसी नहीं, सबत्सा समलंकृत बछड़े के समेत और समस्त गौ माता के आभूषण, सींग को भी बढ़िया सोने से मढ़ दिया गया है, ऊपर में भी बढ़िया सुंदर अच्छे सुंदर मखमली, और उसमें जड़ीदार खुर में भी बढ़िया सुंदर चांदी के लगा दिए गए हैं। खूब सुंदर सजा धजा करके काम सुरभि समशील सुहाई, सबको ब्राह्मणों में दान किया है। कनक बसन मणि है गए चंदन, फिर तो हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरे गहने जेवरात ये सब खूब श्री दशरथ जी ने दान दिए, क्योंकि चारों पुत्रों का वैवाहिक जीवन आगे मंगलमय हो,
इसलिए आप सबसे निवेदन करूं कि जब भी पुत्रों का विवाह हो, बेटा अथवा बेटी का, तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के मंदिर में जाके आशीर्वाद जरूर दीजिए और वहां कुछ आप दीजिए। और कुछ उत्तम, वृंदावन में आप सब राधा वल्लभ मंदिर दर्शन करने जाते होंगे बिहारी जी के सामने, ज्यादातर वहां से परंपरा से जुड़े लोग हैं ना, तो राधा वल्लभ जी का विवाह करवाते हैं। इसीलिए जब आपके अगर पुत्र का विवाह हो तो कभी आप भी अपनी तरफ से महाराज जी से कही कि महाराज जी हमारी ओर से एक उत्सव मंदिर में हो, हमारी ओर से हमारे बच्चों के वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसलिए आप सीताराम विवाह महोत्सव करावे, कथा करवावे, तो ये आनंद है। तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों राजा ने बहुत दान किए। और अब तो क्या है महाराज, रोज मिथिला में आज इस घर में निमंत्रण, कल उस घर में निमंत्रण, रोज श्री दशरथ जी महाराज जाना चाहते प्रत्येक दिवस नित्य, लेकिन रोज नए नए निमंत्रण। और प्रीत की रीति ही ऐसी है कि इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है। और मेरे सज्जनों, दिन उठी बिदावद पति मांगा, रोज प्रत्येक दिन जब सुबह उठते हैं तो दशरथ जी जनक जी से कहते हैं कि अब बहुत दिन हो गए। और हमने संतों से सुना है कि विवाह के पश्चात 1 महीने तक बाराती वहीं रुकी और 1 महीने पूर्व गई, ऐसा कहते हैं। कोई कोई तो कहते 2 महीने पहले बाराती गई। तो जो भी है, काफी बहुत दिवस बीते यही भांति, और जनु स्नेह रज बंधे बराती, सब बराती स्नेह रज्जु में, प्रेम रस्सी में, प्रेम बंधन में बंध गए। क्योंकि एक बात और, गोस्वामी जी की जो चौपाई है कि सकल कुंवर ब्याहे ते ही करन, इसलिए भी प्रेम बंधन में कि 4 का ही नहीं विवाह हुआ है। संत कहते हैं कि जितने अयोध्या से कुंवारे कुंवारे गए थे, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी, सबका विवाह मिथिला में हो गया। बोलो जय श्री राम। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। अब आज्ञा दें, अब चलने के लिए सबको सूचना दी जाए कि बाराती अब जाना चाहती है। ऐसी सूचना जब पूर्ववासियों ने सुनी है, इतना आनंद उत्सव तो हो रहा था, इतना मंगल हो रहा था, लेकिन बाराती जाना चाहती है। उनको लगा कि शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई। और गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया है कि बाराती ऐसे गए कि अब वो अयोध्या लौटने के, अयोध्या को भूल गए। सकल बरातीन मंदिर भूले, सारे बराती इतनी सेवा। जब प्रेम, इस प्रेम के डोर को तोड़ना बहुत मुश्किल है। प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं, इसलिए सत्य गबन सुनी सब बिल खानी, सत्य गबन सुनी सब बिल खानी, सत्य गबन सुनी सब बिल खानी, सत्य गबन सुनी सब बिल खानी। मनहु सांझ सर सीज सकुचाने, मनहु सांझ सर सीज सकुचाने, मनहु सांझ सर सीज सकुचाने, मनहु सांझ सर सीज सकुचाने। विविध भांति में वापकवाना, विविध भांति में वापकवाना, भोजन साजन जाई बखाना, भोजन
जाना चाहती है। जनक जी को भी आभास हो गया और अयोध्या के महाराज जो है चक्रवर्ती है, इतने दिन से सब राजकाज छोड़ करके पूरे मनोयोग से श्री दशरथ जी महाराज अपने पुत्र के वैवाहिक उत्सव में सम्मिलित हुए, इसलिए अब जाना चाहते हैं। इसलिए जनक जी महाराज ने बारातियों को अयोध्या पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए बहुत सारे खाने पीने की सामग्री दी, भरी भरी बस अपार कहारों के द्वारा भिजवाया है। और साथ में दहेज के रूप में, मेरे सज्जनों, ये दहेज की परंपरा हमारे यहाँ जो है, अगर हम कहें शास्त्र के अनुकूल हो तो गलत नहीं है, लेकिन आज के लोगों के अनुसार वो गलत हो गया है। क्योंकि दहेज उसे कहते हैं जो दिया जाता है स्वेच्छा से। जो आप आज दहेज के नाम पर लड़के को बेचते हो, अपने पुत्र को बेचते हो ना, ये विक्रय करना बंद कर। क्योंकि दहेज तो इतना संबंधों में इतना खटास ले आता है। आप जितनी माताएं यहां सब बैठी हैं, आप विचार करो, दुनिया की कौन बेटी अपने पिता को रोते हुए देखना चाहेगी? घर गिरवी रख दो, जमीन बेच दो, लेकिन मुझे 50 लाख दहेज दो। और दुनिया का हर पिता अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं करता। इसलिए निवेदन करूं, दहेज लोभी लोगों से सावधान रहे। जो लोग दहेज देते हैं ना, वो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि आज हम दे करके और बेटी को अच्छे घर में पहुंचा देंगे ना, तो एक बार आप दोगे तो बार बार उनको लेने की आदत पड़ जाती है, वो मानेंगे नहीं। फिर अभी सोने की चेन के लिए अड़ जाएंगे, फिर कभी गाड़ी करेंगे, और कितनी घटनाएं होती रहती हैं कि दहेज के कारण देते देते माता पिता पूरा मकान तक बेच दिए, लेकिन लेने वालों का पेट कभी नहीं भरा। और उन बेटियों के अंदर भी मैं बताऊं कि अगर ऐसे दहेज लोभी मिले ना, तो उसको 1 मिनट में छोड़ दो। ऐसे लोगों से संबंध जोड़ने से कभी तुम सुखी, कोई शोषित करके तुम्हारा जीवन को शोषण करके रख रहा है केवल नौकरानी की भांति, तो वो कोई पत्नी नहीं हो सकती। तुम उस कुल को बढ़ाने के लिए, कुल के गौरव को बढ़ाने के लिए गई हो, न कि किसी के शोषण के शिकार के लिए गई हो। जितना अपराध करना गुनाह है, उससे ज्यादा कहीं उसको सहन करना गुनाह है। इसलिए अगर पुत्र हैं तो आप जो इच्छा से दे दें वो ले लें। और ऐसा जब तुम विवाह करके लाओगी तो हम आपको गारंटी देते हैं इस मंच से कि आप बहू नहीं बल्कि घर में एक बेटी लाओगे, निश्चित। और जब दहेज, और दूसरी और बात, एक बात तो एक पक्ष तो आपने ये लड़कियों वाली पक्ष हमने बता दी, लेकिन दूसरे पक्ष भी सुन लीजिए। जो माता पिता अपनी बेटी को बहुत दहेज दे करके विदा करते हैं ना, तो लड़की भी जाकर के अपने सास ससुर पर और अपने घर पर रौब जमाती है, क्योंकि मेरे पिता मालदार हैं, है ना। फिर वो अपने सास के चरण दबाना तो छोड़ो, कहीं अरे वो मत समझना, वैसे ही हम हाथ चला गया, ज्यादा ऊपर तक मत जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर वो बहू नहीं रहेगी, है ना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत वस्तुओं का दहेज में स्वेच्छा से श्री जनक जी ने दिया। दाइज अमित न सकय कही, दिन विदेह बहोरी। बहोरी का मतलब है एक बार देते फिर भेजाते, एक बार भेजाते, बार बार वो दहेज भेजा रहे हैं। क्यों? जितना जनक जी महाराज दहेज में महाराज चक्रवर्ती जी को देते हैं, चक्रवर्ती जी वहीं खड़े खड़े सब दान कर देते हैं।
अब फिर खा ली, फिर जनक जी को पता चलता फिर दे देते हैं। जो अब लोकत लोकपति लोक संपदा थो, जिसे देख करके देवराज इंद्र आदि भी बड़े बड़े वैभवशाली लोग भी उनको लगता है कि मेरी संपत्ति कम हो गई। ये जनकपुर के वैभव का वर्णन है। और मेरे सजनों, बराती जाना चाहती है तो पूरी तैयारी हो चुकी है। और अब रनिवास में खबर लोगों को पहले जानकारी हुई, पूर्वासी पहले जान गए कि बारात जाना चाहती है। और रनिवास में अभी तक समाचार नहीं, अब समाचार मिला है। चली ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गण जनु लघु पानी। जैसे मछली थोड़े से जल में व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार से सारी रानियां व्याकुल हो गई। और मेरे सज्जनों, व्याकुल होकर के श्री सीता जी को, किशोरी को गोद में लेकर के और बार बार बांस सुनैना अपने अचला से और बार बार मुख को चूम करके बेटी को छाती से गोद में लेकर के लगा रही है और सिखावत दे रही है। निवेदन है, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ साथ उत्तम संस्कार जरूर दें। कितना भी उच्च शिक्षा प्राप्त किया हो और संस्कार रहित हो गया तो आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। गोंडा के एक गांव की घटना है, मेरे आंख देखी घटना मैं बताऊं आपको। किसान परिवार अपने आधे जमीन बेच करके एक पुत्र को उन्होंने पढ़ाया, दिल्ली में खूब पढ़ाया और आगे चल करके वो बड़ा आईएएस ऑफिसर बना। जब नौकरी ज्वाइन हो गई, कुछ 2-3 साल तक तो ठीक चला, लेकिन जब विवाह हो गया, उसके बाद जब उसको मकान सरकारी बंगला मिल गया, उसके बाद तो न तो माता पिता की कभी सुध ही लेता, न तो कोई रुपया पैसा भेजता। 2 साल तक माता पिता ने प्रतीक्षा की। माँ बाप का हृदय ही ऐसा होता है कि बेटा मेरा इतना बड़ा है, कभी तो आएगा, कभी नहीं गया। जब माता पिता का धैर्य छूट गया तो बेचारे वो गए। अब किसान गांव के साधारण रहने वाले लोग गए जब वहाँ पे, तो आप जानते ही कि आजकल तो बड़ी आधुनिक युग है, सीसीटीवी कैमरे और हर चीज़ लगे हुए हैं। घर में पता चल जाता है दूर से कौन आदमी आ रहा है, नहीं जा रहा है। वॉचमैन से कहा कि भाई जाने दो, तो जाने नहीं दे रहा था। बोले कि जो तुम्हारा साहब है मेरा बेटा है। वो भी विश्वास नहीं किया, बोले अरे तुम्हारे जैसे बहुत आते रहे, जाओ जाओ। तो बगल में ही वो गार्डन टाइप का बना हुआ था, उस पे वो बैठने वाला बेंच था, उस पे दोनों माता पिता वहीं पे खुले में बैठ गए। और वो सोचे कि जब कभी गाड़ी निकलेगी, मेरा बेटा कभी दिखेगा तो हाथ मारेंगे तो रोकेगा। मेरे सज्जनों, गाड़ी एक बार आई, 2 बार आई, पता ही नहीं। और यहां तक कि उसने अपने माँ बाप को जब जैसे तैसे अंदर गए भी तो अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। बोले नहीं, ऐसे तो मेरे माँ बाप हो नहीं सकते। बड़े बड़े अफसर लोग थे, सोचा कि मेरे माता पिता कहूंगा तो मेरी इज्जत कम जाएगी। ऐसे इज्जत कि ऐसी तैसी। आप सोच लो, जितने यहां बैठे, कल्पना कभी करो कि ये संस्कार रहित तो शिक्षा हमें कहां तक ले जाएगी।
अभी किसी वेश्या का डांस हो तो पूरा मैदान में कहीं बिना प्रचार के कहीं जगह नहीं रहेगा, और कथा हो रही है तो बगल में से बस 2 मिनट में सरक ले। कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है धर्म के लिए। इस कान से निकाला, इस कान से बस हो गया। इसलिए हम आज पतन की ओर जा रहे हैं कि खाली सुनते हैं, बड़े बड़े उपदेश भी कहने वाले भी हमारे जैसे लोग कह करके झाड़ करके चले जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है तो अपनी आहुति नहीं दे सकते, अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते। ऐसे नहीं चलेगा। तुम पैसा सोने की थाली में खाओ, एक दिन तुम्हारी बहन बेटियों को उठा करके ले जाए, तब भी शायद तुम्हारा खून नहीं खोलेगा। तब तुम घर में नामर्दों की तरह चूड़ी पहन करके बैठे रहना और उस सोने की थाली को बजाना। कड़वी सच्चाई लगेगी, आपको बुरी लगी तो लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज यही स्थिति है। कहीं मैं जब देखता हूं बहुत हृदय रुदन करता है। कोशिश हमारी भी है कि जितना मैं तो सब छोड़ करके मैं इसीलिए हूं, हमारे धर्म की रक्षा, देश दुनिया में लोग कम से कम जाने सनातन धर्म क्या है। आप इतने बड़े बड़े घरों की बैठी हो, लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे संस्कार रहित बच्चों पैदा कर करके और धर्म ऐसो आराम सुख प्राप्त कर लो, वो प्राप्त करो, अच्छी बात है, लेकिन जब मर करके जाओगे ना तो जवाब वहां पे नहीं होगा तुम्हारे पास, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि तुम धन लोभी थे, तुम धर्म भीरू थे। केवल धन के लिए अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को, अपने सब कुछ बेच दिया, दांव लगा दिया। विचार करो उस माता पिता ने के हृदय पर क्या बीती होगी। एक टाइम भूखे रख करके फटे कपड़े पहन करके बच्चे को पढ़ाया, और उस बच्चे ने ऐसा दंड दिया। और महाराज, चूंकि हमारे संपर्क के लोग थे, माता पिता वही अनशन पर बैठ गए, लेकिन उस दुष्ट का हृदय पिघला तक नहीं। और दोनों बूढ़ा बूढ़ी उसी ग्राउंड में इस पुत्र के इस बेरुखे व्यवहार से दोनों ने प्राण का त्याग किया। ताली मत बजाओ, ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है, हर बात पर ताली बजाए। ताली उस दिन बजाना जिस दिन इस व्यासपीठ की वचन आप सत्य करके दिखाओ कि हाँ महाराज, मैंने एक पुत्र पैदा किए, रघुवर भगत जासु सुत होई, तब मैं भी कहूंगा कि हाँ मां, ताली बजाओ। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। पुनि पुनि सिया गोद करी ले देयसीस सिखावन दे। क्या शिक्षा दे रही है माँ? हर माँ को अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा। बेटी, जीवन में दुख सुख तो आते रहेंगे, घर को जोड़ करके रखना ये बेटियों का कर्तव्य है। जो घर को तोड़ने की शिक्षा दे, ये मां का कर्तव्य है। हो ये हु संतत पियहि पियारी, चिर यही बात असीस हमारी। बेटी, अपने पति के सदैव प्रिया बनकर के रहना। पति प्रसन्न तो दुनिया
आपके लिए क्या कहता है कुछ मतलब नहीं। पति आपके अनुकूल, पति चाहे कैसा भी हो, जब पति का साथ हो लो तो वो स्त्री अनंत शक्ति से संपन्न हो जाती है। और पति से रहित हो, पति ने छोड़ दिया हो, देखो समाज में क्या उसकी हालत है। लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं। बेटी केवल पति तक सीमित मत रहना। पति का प्रेम प्राप्त करना इसका मतलब नहीं कि परिवार से कोई मतलब नहीं। आज विवाह करके और सबसे पहली बात तो यही होती है कि बस चलो हम लोग अलग रहें, और यही पूरे दुख का जड़ हो जाता है। बड़े परिवार में आप 4 दिन कहीं बाहर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अकेले एक दिन भी आप घर को ताला लगा के जा नहीं सकते। बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखियाय सुवन सरहु। पति के बाद सास ससुर गुरु सेवा, 3 शब्द है। सास ससुर, ये लौकिक बात बताई, सास ससुर ये लौकिक, लेकिन गुरु शब्द कह करके अलौकिकता का परिचय दिया गोस्वामी जी ने। कहा कि ये कोई संत महात्मा आवे तो ऐसा नहीं कि बेरुखी जैसे हो। कई बार तो ऐसा होता है किसी के घर जाइए तो साधु संत को देख करके ऐसा मतलब ला देंगे खाने के, जैसे लगता है कि उनको गरज हो। और अगर उनका भाई आ जाए तब देखो 56 भोग बन जाए। मैके से कोई आ जाए तो खूब बन जाएगा, लेकिन अगर साधु संत आया बोले हाथ दुख रहा है, पैर में दर्द है, ये इसलिए सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखियाय सुअनुसरे। नारी धर्म की शिक्षा देती है। चारों पुत्रियों को माताओं ने शिक्षा दी, और उसी समय शोक समुद्र में पूरा रनिवास डूबा हुआ है। उसी समय राम जी पधारे सासू मां के पास। राम जी ने सोचा चलो सासू मां से विदा ले आवे। राम जी आए, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। आज अजीब रूप से एकदम आंखें फटी की फटी है सब माताओं कि एकदम एक टक राम के रूप सुधार। ऐसा लग रहा है जैसे कि मरणासन्न व्यक्ति को कोई अमृत मिल गया हो, कोई रंग को खजाना मिल गया हो, कोई नारकी व्यक्ति को वैकुंठ लोक मिल गया हो। रूप सिंधु श्री राघव का दर्शन। माताओं ने पूछा, सासू ने पूछा, मैया सुनैना ने पूछा, राम कुछ कहना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। राम जी संकोच में देख रहे थे ना कि एकदम पूरे रनिवास का जो अलग ही अवसर प्राप्त करके राम जी ने कहा, हाँ मां। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ बैठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नितने। माँ हम आपसे आदेश, माँ प्रसन्न मन से आशीर्वाद, दुखी मन से नहीं। बालक जानी करब नित नहीं। इतने मधुर इतने मधुर इतने मधुर वचन थे राम के मुख से कि ये मधुरता भी आज चुभ रही है। सुनत बचन बिलखे रनिवास,
जोर जोर से सारी रानियां रनिवास में जो भी थी सब रुदन कर रही, अश्रु के लगता है कि जैसे कुछ पनारे चल रहे नदी पर। चारों पुत्रियों को माताओं ने हृदय से लगाया और उनके पति को सौंप दिया। और राम जी से अब सासू मां सुनैनामा कह रहे, राम परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानहि। हम सबको और विशेष सीता को अपने प्राण के समान, जैसे शरीर से प्राण अलग नहीं होता वैसे जानकी से आप कभी मत अलग होना। आप परिपूर्ण हैं, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आपको हम क्या दे सकते हैं, पर आप तो भक्तों के गुण, भक्तों के हृदय के भाव को जानते हैं। माताएं बोलना बहुत चाह रही थी, लेकिन आज राम जी के सामने वाणी अवरुद्ध हो गई। राम बिदामा गत कर जोरी, कीने प्रणाम बहोरी बहोरी। राम बिदाम गत कर जोरी, कीने प्रणाम बहोरी बहोरी। कीने प्रणाम बहोरी बहोरी। कीने प्रणाम बहोरी बहोरी। बारंबार विदा मांगते हैं, भारी मन से माताओं ने सहमति दी। पुनः धीरज धारण करके बार बार अपनी पुत्रियों को छाती से लगा रहे हैं। और अब चारों राजकुमारियां भी रुदन कर रही हैं। मां और बेटी के इस रुदन के समय मेरे सज्जनों गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरनी राखी पठार। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनी धीरज परी हरई न के। गोस्वामी जी कहते हैं आज पूरी मिथिला नगरी सब लोग रुदन कर रहे हैं। जिस मिथिला की इतनी शोभा थी, तेज, वो आज शोभा लग रहा है कि अब खत्म होने वाला है। आज के दिन पंछियों ने चहचहाना बंद किया है, भौरों ने पराग लेना बंद कर दिया है, चिड़ियों का कलरव दिखाई नहीं पड़ रहा है, पक्षियों का आसमान में उड़ना बंद है, हवा की गति एकदम मंद पड़ गई है, कमला जी की धार की गति रुक गई है। और जो लोग हैं मानो ऐसा लग रहा है कि शरीर से प्राण अलग होने जा रहा है। और इस रुदन करते हुए जब राजकुमारियों को, माताओं को जब देखा है, गोस्वामी जी ने कहा कि वहां की पशु पक्षी सब रोने लगे। श्री जानकी ने एक सुंदर से सोने के पिंजड़े में तोते को पाला था, मैना को पाला था। आज वो फड़फड़ा करके व्याकुल हो रहे हैं, सीते सीते सीते। तोता मैना पुकार सिया हो सिया, तोता मैना पुकार
किया बंद पिंजड़े में क्यों तूने हमको किया। चले उड़ जाते हम भी अवध की गली, चले उड़ जाते हम भी अवध की गली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े। प्यारी बेटी की आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। माँ सुनैना के आंखों की पुतली चली, माँ सुनैना के आंखों की पुतली चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। सिया बिलों की धीरता भागी, सिए बिलों के धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। आज जनक जी का ज्ञान जाता रहा, ध्यान जाता रहा, आज विदेश सदैव हो गई। आज जब बेटी की विदाई की बारी आई है, हृदय से ला करके जानकी जी को छाती से लगा लिया, बार बार रुदन करने रहे। सारा समाज रुदन कर रहा है और मेरे सज्जनों, मंत्री सचिव सब समझा रहे हैं। बार बार अपनी बेटी को गोद में लेकर के आंखों आंसू लिए जनक जी महाराज कुछ बोल नहीं पाए। 4 पालकी मंगाई गई, उन 4 पालकियों में चारों दुल्हा चारों दुल्हन सरकार विराजमान भये। वहां की जो नारी धर्म कुल रीति गांव की सारी, क्योंकि मेरे सज्जनों, मेरे जीवन में मिथिला ही प्रांत में एक घटना घटी जो मैं जरूर बताऊंगा। अभी मैं एक बार कथा करने जा रहा था मधुबनी एक जगह, तो उस समय बेटी की विदाई, गांव में कथा थी तो जा रहे थे, तो बेटी की विदाई हो रही थी। वहां जब लोग बेटी, पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर के जब विदा कर रहे थे, रुदन करते, इतना रुदन करते कि उन्हें देख करके हम भी बहुत रोए। और वास्तविक में बेटी किसी एक की नहीं होती है, बेटी तो पूरे गांव की होती है। सारी माताएं, जनकपुर की स्त्रियां आकर के किशोरी जी को, चारों राजकुमारियों को पातिव्रत धर्म का, नारी धर्म का उपदेश करके, जो विशेष प्रिय सेविका
और सेवक थे साथ में भेजा। और वहां से फिर सीय चलत व्याकुल पुरवासी, हुई सगुन शुभ मंगल राशि। और वहां से बराती प्रस्थान करती है। और श्री जनक जी महाराज भी पहुंचाने के लिए पैदल चल रहे थे। इतने स्नेह में थे कि पैदल जनक जी को पैदल देख करके दशरथ जी भी अपने रथ से उतर गए। ना ना ना, जनक जी को बार बार रथ पर बैठाने के, लेकिन नहीं बैठ रहे। बहुत दूर तक तो संत कहते हैं कि जनक जी और दशरथ जी दोनों प्रेम में बातें भी वही सब बार बार गले मिलते हैं। जनक जी को लगता है विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बाराती जा रही है। बहुत दूर तक श्री जनक जी प्रेम में, और जब पहुंचाने के लिए आए, राजा दशरथ जी ने देखा बहुत दूर, कहा जनक जी से कहा कि अब जो है आप लौट जाइए। मेरे सज्जनों, तो जनकपुर से श्री गणेश जी का स्मरण करके मंगल मूल सगुन सब होने लगे। देवता सब पुष्प वृष्टि करने लगे और वहां से प्रस्थान हुई है। बार बार श्री जनक जी हाथ जोड़ करके और विनती करते हैं कि सेवा सत्कार में कोई कमी रह गई हो, महाराज आपने मुझे बहुत बढ़ाई थी, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। और कौशलपति समधि सजन सन माने सब भांति, मिलने परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समाति। और बारंबार राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं जनक जी की, हे राम आपकी क्या प्रशंसा करूं, जो सिर्फ बड़े बड़े योगियों ज्ञानियों मुनि महात्माओं के ध्यान में नहीं आते हैं, आज मेरे जामाता मेरे दामाद बने हैं, इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात होगी। तो इस प्रकार से श्री जनक जी महाराज को विदा किया है। और देखते देखते वहां से बारात अयोध्यापुरी को आई है। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। 2 मिनट कथा विश्राम। तो अब वहां से समस्त मंगल सगुन होने लगे हैं और बहुत सुंदर समय। इधर माताएं भी बड़ी तैयारी की है, बाराती आने वाले सूचना दूतों ने पहले ही दे दी है। अयोध्या तो वैसे ही सजी सवरी है, वैसे सुहावनी पावनी है। तो यहाँ सब माताएं भी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है और सब माताओं ने मुंह दिखाई में कुछ कुछ रखा हुआ है ना। और इसीलिए कहते हैं संतजन की मैया भगवती कैकेयी ने जो स्वप्न में देखे थे राजा दशरथ जी को बताया, और दशरथ जी ने विश्वकर्मा जी के माध्यम से वो भवन निर्माण किया जिसका नाम है कनक भवन। कनक भवन है। तो इस प्रकार से सब धीरे धीरे अब बाराती आई है। खूब आनंद के साथ अयोध्या की सीमा में अब बाराती आई। तो इधर भी परछन के लिए माताएं आरती लेकर के गई हैं। आरती कर रही मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुंवर बरचारी। जब चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की आरती करके और दर्शन करती हैं, माताएं धन्य हो जाती है। माताओं को जो चिंता थी वो सब दूर हो गई है। और आरती अब श्री सीताराम जी कनक महल में विराजमान हैं। और मेरे सज्जनों, चारों सिंहासन पर दुल्हा दुल्हन सरकार सब बैठे हैं राजमहल में। तो आज हम कथा, अब हम सोचते हैं कि महाराज जी का आदेश हो तो हम यहीं विश्राम करें। महाराज जी 2 शब्द बोलेंगे।